जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम थाइमस ग्रंथि तक देख चुके थे। क्या क्या देखे थे हम? हाइपोथैलेमस के बारे में देखे थे, उसके बाद थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इन सब के बारे में देखे थे। उसके बाद कौन सा देखे थे? थायराइड ग्लैंड देखे थे, पैराथायराइड ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस था वो देख रहे थे कि जो पीयूष ग्रंथि उसको कंट्रोल कर रहा था। कौन सा हार्मोन छोड़ के? मोचक हार्मोन। अब पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल कर रही है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के बारे में हम बोले थे लास्ट में पढ़ेंगे, तो लास्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इन सब ग्रंथियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, वो सब तो आप जाएंगे, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है अधिवृक्क इसको बोलते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हिंदी में अधिवृक्क बोलते हैं। ये किडनी के ऊपर दो टोपी टाइप का होता है, लगता है किडनिया को टोपी लगाया गया है, उसी टाइप में होता है। आपकी स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। तो वैसे टोपी टाइप में होता है, दोनों किडनिया पे एक एक होता है। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एड्रिनल ग्लैंड। और ये वृक्क के ऊपर टोपी आकार का होता है। इसके दो भाग होते हैं। जब इसको काटेंगे ना, एगो चाकू लेके जब उस ग्रंथि को काटेंगे एड्रिनल ग्लैंड को, तो उसमें दो पार्ट दिखेगा। एगो अंदर का पार्ट, एगो मोटा पार्ट ऊपरा कवर टाइप में दिखेगा। जैसे देखते हैं आलू को कवर चढ़ा दीजिए, वैसे वो ग्रंथिया जो है वैसे ही है। तो उसमें जब काटेंगे तो बीच में कुछ पार्ट होगा और बाहर का कुछ पार्ट होगा। तो जो बाहर का पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? एड्रिनल कार्टेक्स। और जो अंदर का उसको एड्रिनल मेडुला। देखिए, अंदर, मिड में, बीच में मिड मतलब बीच में, अब मेड्यूला मतलब बीच में। ट्रिक से याद रखिए, मिड मतलब बीच में, मेडुला मतलब बीच में। तो देखिए, जो बीच में पार्ट है उसको एड्रिनल मेडुला, और जो साइड है उसको एड्रिनल कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? एड्रिनल कार्टेक्स। अब देखिए, अब ये जो एड्रिनल मेडुला है ये क्या करता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करता है। एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ता रहता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमको आपातकालीन समय में ये बताता है कि लड़ना है कि भागना है कि डरना है। देखिए, ये जो है आपातकालीन स्थिति, मान लीजिए कि आपके चारों तरफ बाघ आ गए, सब पूरा बाघ से आप घिर चुके हैं। अब सोचेंगे कि लड़े कि भागे। आपके पास 3 ऑप्शन बचेगा, लड़ना है, डरना है या भगना है। क्या करना है? लड़ना है, भगना है या डरना है। 3 ही ऑप्शन है। आप तो 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेंगे। तो ये हार्मोनवा जो है ये जाके बताता है कि आपको क्या करना है। तो ये जो जाता है तो ये 3 ठीक केस उत्पन्न करता है। क्या? या तो आपको लड़ जाना है, नहीं तो भग जाना है, नहीं तो डर जाना है। यही 3 केस उत्पन्न करेगा। अब देखिए, इसलिए इसको 3F हार्मोन, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन बोलते हैं। ये देखिए ना, क्या कर रहा है? हमको 3 चीज़ों के लिए उत्सुक कर रहा है। नहीं तो लड़ना है, नहीं तो भगना है, नहीं तो क्या करना है? डरना है। अब मान लीजिए कि हमसे बरियार आ गया, तब तो डरना ही ना है, कैसे मारेंगे? और नहीं कमज़ोर है तो थूर देंगे धोके। तो समझ रहे हैं? तो ये मतलब 3 को काम करेगा। तो डिसीजन लेता है कि कौन करना है, हमको क्या करना है। अगर बाहर आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? डरेंगे ही ना, और क्या करेंगे? ऐसे ठिठुरने लगेंगे, और कुछ कर पाएंगे नहीं, लड़ पाएंगे नहीं, भग पाएंगे, कहाँ से कि चारों ओर से आपको घिर चुके हैं। तो ये मतलब हार्मोन जो है ये किसके लिए उत्सुक हमको करता है? लड़ने के लिए, भागने के लिए और डरने के लिए। तो इसको इसलिए फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन बोलते हैं। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भागना और फ्राइट मतलब डरना। तो इसलिए इसको 3F या फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखिए, ये डराएगा हमको तभी भी हमारा बीपी हाई कर देगा। अब जब डरते हैं तो एकदम दिल जो है हमारा धक 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 करने लगता है। देखे हैं ना, मतलब एक बार बहुत तेज धड़कने लगता है। अगर भागना है तभी भी धड़केगा बहुत तेज। कहाँ से कि आपको एनर्जी देना है, तो भागेंगे तभी भी क्या होगा? भागेंगे तभी भी धक धक करने लगेगा। अगर लड़ेंगे तो गुस्सिया जाएंगे, कहेंगे आज तुझको देख लेंगे, तो एकदम मतलब गुस्सिया जाएंगे। तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तब भी आपका दिल जो है धक धक करेगा बहुत तेज। तो ये देखिए, बार बार प्रेशर ही बढ़ा रहा है ब्लड का। तो क्या कर रहा है? ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। तो ये क्या करता है? ये हार्मोन जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, बीपी इंक्रीज कर देता है। अब देखिए, इसका एड्रिनल कार्टेक्स भाग जो है ये अनेक हार्मोन का स्राव करता है। अनेक हार्मोन आपके बुक में दिया है कि अनेक हार्मोन का स्राव करता है। अनेक मतलब 2, 3, 4 हार्मोन है जिसका
स्राव करता है, लेकिन एक के बारे में हम आपको अपने तरफ से बता दे रहे हैं, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या करेगा, हमारे खून में ना, हमारे खून में कई तत्व मिलते हैं, तो उसमें से सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित रखेगा। सोडियम कम हो जाएगा तो कहेगा, किडनी से जा कहेगा सोडियम नत निकालो, कम निकालो, तो कम निकालेगा सोडियम किडनी। तो जब किडनी ही ना ब्लड को छानता है, तो जब कम निकालेगा तो सोडियम फिर से मेंटेन हो जाएगा। वैसे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जाकर किडनी को बताएगा कि ज़्यादा निकालो, ज़्यादा हो गया है सोडियम, तो इसलिए ये ज़्यादा निकाल देगा। तो ये सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, मतलब कि हमारे रक्त में, खून में क्या कर रहा है, सोडियम ना ढेर होने देगा ना कम होने देगा। तो ये इसका काम है। ये कौन है? ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड ही है, लेकिन ये मेडुला भाग है और ये कौन सा है, ये जो है एड्रिनल कार्टेक्स भाग है। तो ध्यान रखिएगा। आप देखिए अग्नाशय जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। तो अग्नाशय जो होता है ये कहाँ होता है? हमारे पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? यहाँ से हमारी छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये मिश्रित ग्रंथि है, यह जो है मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या करता है, जो हार्मोन है उसको भी छोड़ता है, फेंकता है, और जो एंजाइम है उसको भी फेंकता है अपने अंदर, तो वही मिश्रित ग्रंथि होता है। अब देखिए ये जो हमारा शरीर है पूरा कोशिका से बना हुआ है, पूरा कोशिका से बना हुआ है ना, सब चीज़ तो कोशिका से बना हुआ है। तो अब देखिए ये जो है हमारा, ये पैनक्रियाज कोशिका से बना होगा का, अभी कुछ और ही से बनेगा, कंकड़ पत्थर से बनेगा नहीं ना, अब ये भी कोशिका से बना है। तो इसकी कोशिका जो है गुच्छा के रूप में पाई जाती है। गुच्छा समझते हैं, अंगूर का गुच्छा टाइप में, तो उसी टाइप में पाई जाती है। उस गुच्छे को हम बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका या लैंगरहैंस का दीप समूह। जानते हैं इसको काहे लैंगरहैंस का दीप समूह या लैंगरहैंस की दीपिका बोलते हैं? काहे से कि इसका खोज जो है पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब उसको पहली बार देखा तो है, कहा देखा गुच्छा टाइप में पाया जा रहा है, तो अपने नमूने पे उसका नाम रख दिया। तो इसी को इसलिए कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। किसकी कोशिका के गुच्छा को? पैनक्रियाज के कोशिका के गुच्छा को। ठीक, तो अब वो जो गुच्छा है उसमें सेल होगा, कहाँ से? कोशिका होगा, कहाँ से? कि तो कोशिका का ही तो गुच्छा है, तो कई गो कोशिका तो मिलकर गुच्छा बनाया होगा। जैसे अंगूर होता है, अंगूर में कई गो गुच्छा होता है, अंगूर को कई लोग छील के खाते हैं, देखते हैं, तो अंगूर जो होता है उसमें कई गो अंगूर मिलके गुच्छा बनाता है। वैसे ही कोशिका जो होता है वो भी कई गो कोशिका मिलके गुच्छा बनाएगा। तो इसमें देखिए ये जो कोशिका है इसमें 3 कोशिका हम लिखे हैं, कौन कौन सा? अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, और एक कोशिका होती है तो वो अभी नहीं लिखे हैं, वो पढ़ना नहीं है आपको। तो इसमें देखिए अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो होता है, बीटा सेल जो होता है, पहले बीटा सेल का देखिए। बीटा सेल जो होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ये क्या है? हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करेगा। इसकी कोशिका जो है अग्नाशय की एक कोशिका, एक प्रकार की कोशिका जो बीटा सेल है, बीटा कोशिका, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी? इंसुलिन हार्मोन छोड़ेगी। कौन सा हार्मोन फेंकेगी? इंसुलिन हार्मोन। अब देखिए इंसुलिन का काम करेगा आखिर हमारे शरीर में, कुछ इसका काम तो होना चाहिए। तो जानते हैं हमारे शरीर में ना क्या होता है कि पहले ये जान लीजिए इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा, और ग्लूकोज का खपत हमारे शरीर में होता है, ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज ही हम यूज करते हैं। लेकिन ग्लाइकोजन जो है उसको हम रख लेते हैं जब अधिक होता है हमारे पास भोज्य पदार्थ, तो उसको रख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि देखते हैं मधुमक्खी सबको जितना शहद नहीं खाती हैं सब ना, उतना रख लेती हैं सब। वैसे ही हमारा शरीर जो है जितना पोषण हम लेते हैं अगर उसमें से अधिक होता है तो अधिकवा को रख लेता है अपने पास। किस रूप में? पैक करके रखेगा। जैसे शहद को छाता में रखते हैं ना, अगर खाना होगा तो अपने शरीर के अंदर खाएंगे और छाता में रखते हैं, वैसे ही हमारा शरीर जो है वो पोषक पदार्थ को क्या कर लेता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। मान लीजिए पैक कर दिया कि बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो इसका खपत करेंगे, इसको ले लेंगे। तो ये जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में रख लेता है हमारा शरीर, और इंसुलिन हार्मोन इसको बदलेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही हमारा शरीर लेता है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको ग्लूकोज में बदला जाएगा, और ग्लूकोज ही हमारा शरीर लेता है। ग्लूकोज ही ऊर्जा के रूप में यूज होता है। यही तो संचित था, संचित मतलब रख लिया गया था बाद में यूज करने के लिए। तो ये जो है इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये क्या कर रहा है? खपत करा रहा है उसका।
जो हमारे अंदर शर्करा रखा हुआ है, मीठा पदार्थ होता है शर्करा, तो शर्करा जो रखा हुआ है वो उसका खपत करा रहा है इंसुलिन। जब इसको बदलेगा, तेज़ी से बदलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा खपत होगा, अब कम बदलेगा तो कम खपत होगा। कारण से कि हमारा शरीर ग्लूकोज भी ले रहा है और जब तक कि बदलेगा नहीं तब तक नहीं लेगा। हमारा शरीर कहता है कि हम ग्लाइकोजन नहीं लेंगे, ग्लूकोज लेंगे। जैसे इस टाइम कहते नहीं है सब, झुकेगा नहीं साला पुष्पराज, झुकेगा नहीं। तो ये मतलब वैसे ही हमारा शरीर भी है, ग्लूकोज लेता है, ग्लाइकोजन नहीं लेता है। ग्लाइकोजन को रखा रहता है बाद में यूज करने के लिए। तो ये जो है इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा तुरंत। जब ग्लूकोज में बदलेगा हमारा शरीर लेके उसको ऊर्जा बना देगा, कुछ काम कर देगा उसका। अब जब कम पड़ेगा, ये हार्मोनवा जो कम पड़ेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन बदलेगा ही नहीं, ग्लूकोज में कम बदलेगा, कम मात्रा में। तो ये हमारे शरीर में इसकी अधिकता हो जाएगी, कारण कि हमारा शरीर इसको लेबे नहीं करेगा। तो क्या होगा, हमारे शरीर में रक्त में क्या हो जाएगा, शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या है, ग्लाइकोजन शर्करा है, तो इस शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमको शुगर हो जाता है। तो देखिए इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग बोलते हैं, चीनिया रोग बोलते हैं। इस टाइम तो कॉमन बीमारी हो गई है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसको चीनिया बीमारी भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, कई बीमारी है। तो ये अब देखिए इसमें क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ जाएगा। मानिए कि यूज नहीं हो रहा है, जिसका यूज नहीं हो रहा है, बन रहा है, हरदम बन रहा है, तो क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं। हरदम बन रहा है, यूज नहीं हो रहा है उसका, तो बढ़ेगा। तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको बस कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर वाले पेशेंट को एक दवा दी जाती है, तो उससे इंसुलिन हार्मोन ही दिया जाता है उसको। तो देखिए ये जो होता है इसको कंट्रोल किया जाता है। अब आयुर्वेदिक दवाई कुछ हम बता दे रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाई मतलब एलोवेरा जूस आपको पीना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट को एलोवेरा जूस पीना चाहिए। कड़ी पत्ता भी खाना चाहिए ज़्यादा, सुबह में चाय में डाल के खा लीजिए, भोजन में डाल के खा लीजिए। और जो जामुन है उसको खाना चाहिए, और जो उसका बीज है उसको पाउडर बना के रख लेना चाहिए बाद में खाने के लिए। अब मान लीजिए कि जामुन का सीजन तो हरदम रहेगा नहीं, तो उसके लिए रख लेना चाहिए। अब देखिए ये तो अग्नाशय का काम था, अग्नाशय का काम। अब आगे देखते हैं जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, हमारा जननांग, मनुष्य का जननांग जो होता है उसी को बोलते हैं हम जनन। तो इसको गॉन्स बोलते हैं। जो जननांग है उसी को टेक्निकल भाषा बस बोल देना है जनन या गॉन्स। तो गॉन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं ये क्या होता है। जनन क्या होता है, जनन जिसको इंग्लिश में गॉन्स बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में आया है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अच्छे से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए जनन जो होता है ये हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन है, रिप्रोडक्शन आर्गन है, मतलब कि प्रजनन करने वाला आर्गन है, अंग है। तो ये जो अंग है हमारा जनन अंग, ये क्या है, हमारे पुरुषों में अलग पाया जाता है और स्त्रियों में अलग पाया जाता है। मतलब मेल में अलग और फीमेल में अलग। तो मेल में क्या होता है, मेल में वृषण होता है। वृषण क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस। देखिए मेल में क्या होगा, वृषण, इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। अब देखिए ये जो होता है शरीर के बाहर वृषण कोश में होता है, और जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं ओवरी यानी अंडाशय। ये जो होता है शरीर के अंदर होता है और कमर के पास होता है। तो ये दो अंग होते हैं, दो अंग मतलब मेल में अलग और फीमेल में अलग। दो ओवरी स्त्री में होता है और दो टेस्टिस जो होता है वो मेल में होता है। तो देखिए जो ये शरीर के बाहर स्थित होता है वृषण कोश में, तो इस शरीर के बाहर होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसी के द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो इस हार्मोन है इसी के द्वारा स्रावित होता है। ये क्या करता है, ये जो है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाता है। मतलब लड़कों में जब ये हार्मोन स्रावित होने लगता है तब आवाज़ मोटा होने लगता है, भारी होने लगता है, जिसे लगता है डेकर रहा है कोई, मतलब भारी होने लगता है, मोटा होने लगता है आवाज़। इससे शुक्राणु निर्माण में ये मदद करता है। तो अब देखिए, अब ये तो इतना था किसका, पुरुष का, मेल का। अब देखिए स्त्री में अंडाशय ओवरी होता है। इसमें तीन हार्मोन कौन कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसमें क्या होगा, लड़कियों का आवाज़ पतला हो जाता है। कहते हैं उसका कितना सुरीली आवाज़, दूर तरीके, इसी की वजह से होता है यार। तो इसी की वजह से होता है, किसके, एस्ट्रोजन की वजह से आवाज़ पतला हो जाता है। तो कहते हैं बहुत सुरीली आवाज़ है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये क्या होता है, ये मासिक चक्र
मतलब मासिक चक्र में सहायता करता है, जिसको बोलते हैं पीरियड। इसको अगले चैप्टर में हम अच्छे से देखेंगे पीरियड क्या होता है। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मासिक चक्र में सहायता करता है और बच्चे की रक्षा करता है। अगर गर्भवती महिला होगी तो उसमें बच्चे की रक्षा वही करता है। अगर ये कम पड़ जाता है तो वही बच्चा नुकसान हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमारा बच्चा 2 महीने पे नुकसान हो गया, 7 महीने पे, 6 महीने पे नुकसान हो गया, इसे बोलते हैं। तो देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन तीसरा हार्मोन जो होता है, ये तीनों का किस में से निकल रहा है? ओवरी से निकल रहा है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? नॉर्मल डिलीवरी में सहायता करता है, मांसपेशियों को फैला देता है डिलीवरी के टाइम। तो अब डॉक्टर जो है वो चालाक होता है, सब कहेगा हमारा धंधा कैसे चलेगा, तो इसके लिए वो ऐसा दवाई देता है जिससे रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित ही ना हो। ये जो है रिलैक्सिन हार्मोन, ये सिक्रेशन इसका बंद हो जाए, मतलब स्रावन बंद हो। तो कह देता है, दवाई देता है, कह देता है इसको नियमित खाइएगा, मतलब इसको भुलाइएगा नहीं। तो वो जो है वो नियमित खाती है तो खाओ। तो इसी की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है जब रिलैक्सिन हार्मोन कम होता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। रिलैक्सिन हार्मोन इसी की वजह से इस टाइम देख रहे हैं ज़्यादातर डिलीवरी जो है ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, ऑपरेशन से हो रहा है। तो ये था गॉन्स यानी जनद, जो क्या था हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन ऑर्गन था। रिप्रोडक्शन ऑर्गन का मतलब कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन का मतलब जनन करने वाला अंग था। अब चलिए आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ा, हम बताए हैं ना, सबसे बड़ा काम यही करता है। सबसे बड़ा होता नहीं है, सबसे बड़ा काम करता है यही। तो देखिए इस पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए देखते हैं। अब देखिए थायराइड ग्रंथि के जो पीयूष ग्रंथि के जो काम है वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको एक सीक्वेंस में बनाए हैं। तो इसको याद रखिएगा, सारे हार्मोन को याद रखना पड़ेगा, सारे हार्मोन को याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अब ध्यान से देखिए तभी याद होगा। देखिए ये जो होता है पीयूष ग्रंथि 2 पाली में पाया जाता है। ये पाली क्या है? कुछ नहीं है। आगे के पार्ट को अग्रपाली बोलते हैं, पीछे के पार्ट को पश्चपाली। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इमेज। तो इसमें अगवा वाले भागवा को क्या बोलते हैं? अग्रपाली। अब पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पश्चपाली। तो देखिए अग्रपाली अलग हार्मोन स्रावित करेगा, अब पश्चपाली अलग हार्मोन स्रावित करेगा। तो अग्रपाली के हार्मोन को पहले देखते हैं। तो अग्रपाली का हार्मोन जो है पहला है एसटीएच हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है हमारे शरीर में, नियंत्रित नहीं करता है, वृद्धि करता है हमारे शरीर में। नियंत्रित नहीं करेगा, वृद्धि करेगा। तो वृद्धि में क्या करेगा? बस बढ़ाते जाएगा, आपकी लंबाई को बढ़ाते जाएगा, लाठी जैसे बढ़ाते जाएगा। जैसे तरकुल नहीं बढ़ता है ताड़ का पेड़, वैसे ही बढ़ाते जाएगा। तो इसमें क्या होगा? आपकी लंबाई हरदम बढ़ती रहेगी इसकी वजह से। तो इसकी अधिकता से जो है ये हार्मोन क्या कर रहा है? हमारी वृद्धि को बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है हमारा। अब इस हार्मोन अधिका हो गया तब क्या होगा? तब तो एकदम में लंबा हो जाएंगे तरकुल बराबर। तो उसको कहेंगे महाकायता। कायता मतलब लंबा होना। तो देखिए महाकायता रोग क्या है? महाकायता मतलब लंबा होके तरकुल के पेड़ जैसे हो गया, तो उसी को बोलते हैं महाकायता। अब एक होता है वयस्क में, मतलब जो जिसकी वृद्धि हो चुकी है, उसमें अगर ये ज़्यादा हो गया, मान लीजिए अचानक से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? तब तो बढ़ेगा तो नहीं ना। तो अब उसमें क्या होगा? उसमें एक्रीमोगेली रोग। कौन सा रोग? एक्रीमोगेली रोग। वो क्या होता है? असामान्य रूप से अंग बढ़ने लगेंगे। जैसे हमारा एक कान है ना, कान बढ़ के हाथी के कान जैसे हो जाएगा, तो नाक बढ़ के हाथी के नाक जैसे हो जाएगा, सूंड जैसे सूंड निकलेगा। तो उठाएंगे पानी या मुँह में पी लेंगे, तो समझ, सूंड से पानी उठाते हैं हाथी से। तो मतलब असमान रूप से अंग बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कोनो हाथ निकल गया एक ही बार बढ़ के और लाठी के बराबर हो गए, कोनो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कुछ मांगना है, लाओ इधर लाओ, वहीं से 2 किलोमीटर फर्क कहीं से बोल देंगे इधर दो। तो मतलब देख रहे हैं कि क्या है, वयस्कों में अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। अगर हाथ बढ़ जाएगा तो 2 किलोमीटर फर्के से उठा लेगा कुछ। तो अब देखिए इसकी अधिकता से महाकायता और एक्रीमोगेली रोग होता है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH हार्मोन बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए कहेगा। तुरंत अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कम हो गया होगा, तुरंत ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश देगा इसको, ये हार्मोन छोड़ करके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुरंत छोड़ेगा। ये समझ जाएगा कि हाँ थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ना है, तुरंत छोड़ने लगेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये
इसको प्रेरित करता है। अब देखिए एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एसीटीएच हार्मोन। तो ये क्या करेगा? एड्रीनल कार्टेक्स, जो हमारा किडनी के ऊपर ग्रंथि था दोनों, उसमें के कार्टेक्स भाग के स्रावण के लिए तुरंत भेज देगा। तो कार्टेक्स कहाँ आया? तुरंत अपना स्रावण चालू कर देगा, जो फेंकता है फेंकना चालू कर देगा। तो ये कौन? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये काम करता है कि एड्रीनल कार्टेक्स भाग के स्राव को नियंत्रित करता है। अब देखिए एफएसएच हार्मोन क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? अंडे के विकास व स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ये जो है ना हमारा पीयूष ग्रंथि, हम बताए थे सबको कंट्रोल कर रहा है, सब ग्रंथि कंट्रोल कर रहा है, कोई इसके आदेश के बिना हिल नहीं सकता है। तो जिसको बोलते हैं देहात में च्यों कसना, मतलब समझते हैं, कहते हैं हम जब तक कहेंगे नहीं च्यों नहीं कसेंगे, मतलब हिलेंगे भी नहीं। तो इसके आदेश पे ही काम करते हैं सब। तो देखिए एफएसएच हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? ये तुरंत जाएगा ना जैसे, तो स्पर्म का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। प्रोडक्शन मतलब बनना, किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन हो, बल्ब का प्रोडक्शन, आदमी का प्रोडक्शन, भैंस का प्रोडक्शन, सुअर का, कुछ का प्रोडक्शन, मतलब बन रहा है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म क्या है? शुक्राणु, उसका प्रोडक्शन मतलब बनाता है शुक्राणु को, और अंडे के विकास व स्पर्म के प्रोडक्शन में मददगार होता है। मतलब अंडा जो होता है, ओवरी में अंडा जो बनता है, उसके विकास के लिए क्या कर रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन और अंडे का विकास कर रहा है, बस इतना। अब देखिए एलएच हार्मोन क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन के स्रावण तथा प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, उसको क्या करेगा? स्रावित करेगा, तुरंत जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लगेगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में, प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन। इसके निर्माण में तुरंत जाएगा तो बनवाने लगेगा उससे। किससे? ओवरी से बनवाएगा, ओवरी से। तो देखिए ओवरी से क्या बनाने लगेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन इसी के द्वारा, अभी सब किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा स्रावित हो रहा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करेगा? दूध बनाता है। किसी भी जंतु में ये दूध बनाने का काम करता है, जैसे गाय भैंस में, सब में दूध बनाने का काम करता है। तो दूध बढ़ाने के लिए इसी हार्मोनों को इंजेक्शन में लगा के और घोप देते हैं, किसको? पशुओं को। तो इससे दूध उत्पादन होता है। अब देखिए पश्चपाली का काम क्या है? पश्चपाली कौनो हार्मोन बनाता ही नहीं है। इसका जो पश्चपाली है, पीयूष ग्रंथि का पश्चपाली, कौनो हार्मोन नहीं बनाता है। बस जो हाइपोथैलेमस दिया रहता है इसको ना, वही छोड़ देता है, वही फेंक देता है। हाइपोथैलेमस बना के दे देता है, कहता है छोड़ तो तुरंत छोड़ देता है। तो बस ये स्रावित करता है किसके हार्मोन को? हाइपोथैलेमस के हार्मोन को। वैसोप्रेसिन हार्मोन ये पहला हार्मोन है जो स्रावित करता है पश्चपाली। देखिए वैसोप्रेसिन हार्मोन ये क्या होता है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीएच हार्मोन। क्या बोलते हैं? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा? हमारे पेशाब में जल की मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित रखेगा। ये हमारे शरीर में अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा शरीर में अगर ये कम हो जाएगा तो हमारा पेशाब जो है वो पतला होने लगेगा। ये जब कम हो जाएगा ना तो हमारा पेशाब एकदम पानी जैसे पतला होने लगेगा, एकदम पानी जैसे। तो उसमें क्या होगा? हमारे शरीर का पूरा पनिया सोख के गिरा देगा हमारे पेशाब में। अब बताइए ना, हमारे शरीर में पानी ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं, इस बीमारी को उदकमेह रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, बहुत ज़्यादा पेशाब भी होगा, तो इसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा कम मात्रा में ऐसी बीमारी है, मतलब कि अगर कुछ अभी थोड़ा सा असर दिख रहा है तो उसके लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक हो जाता है। तो अब देखिए आगे, देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? इसको प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या है प्रसव हार्मोन? कि गर्भाशय की भित्ति को सिकुड़ाता है, संकुचित करता है। अब काहे संकुचित करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। कह रहे हैं ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। देखिए गर्भाशय पेशियों में संकुचन करता है, दुग्ध का स्राव करता है। दूध जो होता है, पशुओं में दूध का स्राव यही करता है, जंतुओं मनुष्य में भी यही करता है। तो ये स्राव का काम कौन करता है? यही करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का स्राव करता है, इसलिए इसे दुग्ध क्षेपण हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध क्षेपण हार्मोन, दूध क्षेपण हार्मोन। अब इसको इंग्लिश
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिल्क इजेशन हार्मोन। इजेशन मतलब बाहर फेंकना, इजेशन मतलब बाहर फेंकना, तो मिल्क इजेशन हार्मोन। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, दूध का स्राव करेगा। अब इसलिए जानते हैं कई लोग बड़े निर्दयी होते हैं, पशुओं को यही हार्मोन लगा देते हैं इंजेक्शन में, जिससे दूध का स्राव ज़्यादा हो और पशु ज़्यादा दूध दे। इससे पशुओं को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। हालांकि बैन है, सरकार बैन लगाई है इस हार्मोन पे कि ये इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसको प्रसव हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, इसको इंग्लिश में बर्थ हार्मोन, इसको ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन, प्रसव को बर्थ हार्मोन, और इस दूध क्षेपण को क्या बोले हैं, मिल्क इजेशन हार्मोन। तो ये तीनों नाम इसी का है, इंग्लिश में ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेशन हार्मोन। तो तीनों नाम इसका है। क्या कर रहा है, गर्भाशय की भित्तियों को सिकुड़ा रहा है। भित्ति मतलब दीवार, समझ रहे हैं। तो गर्भाशय की पेशियों या भित्तियों को सिकुड़ा रहा है और दूध का स्राव कर रहा है। पुनर्भरण क्रिया एक है आपके चैप्टर में, ये क्या होता है, ये तो सारा खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया हार्मोन के बारे में, ग्रंथि के बारे में। कौन कौन सा पश्चपालिश निकल रहा था, याद करिए, याद करिए, कौन सा, वेसोप्रेसिन, और ये कौन है, ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा था। तो अब देखिए इसके बाद पुनर्भरण क्रिया विधि क्या होता है। पुनर्भरण क्रिया विधि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जानते ही क्या होता है, हमारे शरीर में हार्मोन का स्तर एक समान बनाए रखने के लिए जितना काम है उतना ही बने, वही कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म या पुनर्भरण क्रिया। जिससे मान लीजिए हमारे शरीर में क्या हुआ, हमारे शरीर में ग्लूकोज का मात्रा जो है बढ़ गया, क्या हुआ, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया। अब पैनक्रियाज उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट मतलब जान जाता है, बस तुरंत क्या होता है, हमारा जो ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि ना, इंसुलिन निकालता है, तुरंत ही इंसुलिन फेंकने लगेगा, कहेगा जा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर, तो जाके जल्दी ख़त्म करेगा। तो यही होता है, क्या होता है, बस हार्मोन का स्तर बनाए रखना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पुनर्भरण क्रियाविधि, यही कहलाता है पुनर्भरण क्रियाविधि। अब ये देखिए, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। कौन सा चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रजनन, क्या बोलते हैं, प्रजनन। अभी बोले हैं ना कि अगले चैप्टर में देखेंगे क्या होता है, तो इन सब के बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे। अगला चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।